हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। टेरिडोफाइटा का पार्ट ए कंप्लीट हो गया था, उसमें हमने 30 क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, उससे आगे अब हम टेरिडोफाइटा के आगे के क्वेश्चंस जो है उसको देखेंगे। तो आप अपना जो स्कोर है कैसा चल रहा है, वीडियो कंटेंट कैसा लग रहा है आपको, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हमारे चैनल के 56% मेंबर ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ऐसे मटेरियल आप तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद टेरिडोफाइटा के बाद आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और साथ साथ फिर उसके आगे कॉर्डेड, नॉन कॉर्डेड जो भी बुक में है सारा मटेरियल आप तक पहुंचाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। 31 क्वेश्चन है आपका। मार्सिलिया की बीजाणु कलिका है। स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज बहु बीजाणुधारक हेट्रोस्पोरस, द्वि बीजाणुधारक बाइस्पोरस, सम बीजाणुधारक होमोस्पोरस या फिर अबीजाणुधारक नॉन स्पोरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहु बीजाणुधारक हेट्रोस्पोरस। ठीक है, मार्सिलिया की बीजाणु कलिका स्पोरोकार्प विषम बीजाणु की हेट्रोस्पोरस होती है क्योंकि इसमें एक ही स्पोरोकार्प के अंदर माइक्रो जो माइक्रोजो स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया दोनों का विकास होता है। ठीक है, द स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज हेट्रोस्पोरस एज इट बियर्स बोथ माइक्रो स्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया विद इन द सेम स्ट्रक्चर। फिर आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पिथ रहित रंभ को कहते हैं। द स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड मैरी स्टील, प्रोटो स्टील, यू स्टील या फिर डिक्टियो स्टील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटो स्टील। ठीक है, पित्त मज्जा रहित सबसे प्राचीन और सरल प्रकार के रंभ को प्रोटो स्टील कहते हैं, जिसमें मध्य में जाइलम तथा इसके चारों ओर फ्लोएम होता है। अ स्टील दैट लैक्स अ सेंट्रल पिथ एंड कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड कोर ऑफ वस्कुलर टिश्यू इज टर्म्ड एज प्रोटो स्टील। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। रंभ में पाए जाते हैं। स्टील इंक्लूड्स संवहन पुल व मज्जा, वस्कुलर बंडल्स एंड पीथ, अंतस्त्वचा, परिसीम व संवहन पूल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड वस्कुलर बंडल्स, परिरिम, संवहन पूल व मज्जा, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल्स एंड पिथ, वल्कुट, अंतस्त्वचा, परिरिम, संवहन पूल व मज्जा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। अंतस्त्वचा एंडोडर्मिस के अंदर की ओर पाए जाने वाले ऊतक तथा परिरिम, पेरिसाइकिल, संवहन पूल, वस्कुलर बंडल तथा मज्जा पिथ मिलकर रंभ स्टील बनाते हैं। द रीजन इंटरनल टू द एंडोडर्मिस इंक्लूडिंग द पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल्स एंड पिथ कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टील। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शोज सेकेंडरी ग्रोथ? लाइकोपोडियम, एसोइड्स, मार्सिलिया या फिर टेरिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोइड्स। ठीक है, आइसोइड्स नामक टेरिडोफाइट में असामान्यात्मक द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित होती है, जबकि सामान्यतः जो टेरिडोफाइट है उसमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। ठीक है, आइसोइड इज यूनिक टेरिडोफाइट दैट exhibits anomalous secondary growth which is generally absent in other members of this group. क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। कायिक जनन अधिक सामान्य होता है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज मोस्ट कॉमन इन फन स्पोरोफाइट में, फन युग्मकोद्भिद में, रिक्शिया युग्मकोद्भिद में या रिक्शिया बीजाणुभिद में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिक्शिया गैमेटोफाइट में। ठीक है, रिक्शिया जो आपका गैमेटोफाइट है उसमें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अधिक सामान्य होता है। रिक्शिया में मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है जो थैलस होता है। इसमें कई प्रकार से कायिक जनन होता है जैसे विखंडन, ट्यूबर इत्यादि द्वारा। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज प्रोमिनेंटली कॉमन इन द गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ थैलोइड ब्रायोफाइट्स लाइक रिक्शिया थ्रो फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 36। इक्विसिटम के वायवीय तने में
निम्न में से क्या पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम? रिड्स ओनली, फरोज ओनली, बोथ रिजेस एंड फरोज, या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ रिजेज एंड फरोज। ठीक है, कटके एवं खांचे दोनों। इक्विसिटम के वायवीय तने में बाहरी सतह पर कटके एवं खांचे दोनों स्पष्ट रूप से एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। द एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग एक्सटर्नल रिजेस एंड फरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्विसिटम के तने में कुटकी नलिकाएं फेरिनियल कैनाल्स पाई जाती हैं। Cranial canals are found in the stem of equisetum in vascular bundle, cortex, pith या all of these? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्कुलर बंडल्स में। ठीक है, इक्विसिटम के संवहन बंडलों या वस्कुलर बंडल्स के ठीक नीचे या उनके साथ वाटर कैविटी के रूप में कैरिनल कैनाल्स पाई जाती है। ठीक है, कैरिनल कैनाल्स आर वाटर फील्ड कैविटीज लोकेटेड विद इन द वस्कुलर बंडल्स इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विसिटम के किस भाग में कैराइनल कैनाल पाई जाती है? किस में पाई जाती है फिर? प्रोटोजाइलम में, फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, या फिर पिथ में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजाइलम में। ठीक है, इक्विसिटम के तने में वैल्यूकुलर तथा कुटकी नलिकाएं कैरिनल कैनाल संवहन पूल में पाई जाती है। संवहन पूल में जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, जबकि कैम्बियम अनुपस्थित होता है। इसमें प्रोटोजाइलम के भाग अलग अलग होकर एक नाल बना लेते हैं, जिसे कैरिनल कैनाल कहते हैं। इन द वस्कुलर बंडल्स ऑफ इक्विसिटम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स क्रिएट्स अ वाटर फील्ड कैविटी नोन एज द कैरिनल कैनाल। इक्विसिटम के तने में प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं के विघटन से बनने वाला गुहा होता है। अ कैविटी फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकोइड्स इन इक्विसिटम इज वायु प्रकोष्ठ, ईयर चैम्बर, वेलिकुलर कैनाल, केंद्रीय गुहा सेंट्रल कैविटी, या कैराइनल कैनाल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैराइनल कैनाल। अभी पढ़ा है कैराइनल कैनाल। ठीक है, प्रोटोजाइलम के विघटन से उत्पन्न होने वाली इस नलिका को कैरिनल कैनाल कहा जाता है, जो जल परिवहन और वायु संचार में सहायक होती है। द कैविटी फॉर्म ड्यू टू द रिजॉर्प्शन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स इनसाइड द वस्कुलर बंडल इज कॉल्ड द कैरिनल कैनाल। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेलिकुलर तथा कैरिनल कैनाल किस में पाए जाते हैं? द वेलिकुलर एंड कैरिनल कैनाल्स आर फाउंड इन इक्विसिटम, मार्सिलिया, पाइनस, या फिर जियामिस? तो अभी पढ़ा है किस में पाई जाती है, बस घुमा के पूछा गया आपसे सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इक्विसिटम। ठीक है, वेलिकुलर कैनाल वल्कुट कॉर्टेक्स में तथा कैरिनल कैनाल संवहन बंडल वस्कुलर बंडल के पास इक्विसिटम के तने में विशेष रूप में पाई जाती है। अब जो आपका वेलिकुलर कैनाल है वो वल्कुट कॉर्टेक्स में पाई जाती है, जबकि कैरिनल कैनाल वो आपका वस्कुलर बंडल के प्रोटोजाइलम में। ठीक है, इससे पहले ही हमने वो प्रोटोजाइलम देखा है ना आपका। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में था ये देखिए, प्रोटोजाइलम में। ठीक है, तो आपको जैसे घुमा के पूछे जाएंगे तो घबराना नहीं है, अच्छे से देना है जवाब। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, लघु क्लब मॉस प्रचलित नाम है। द लिटिल क्लब मॉस इज द कॉमन नेम फॉर सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, या मार्सिलिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलेजिनेला। स्लेजिनेला का प्रचलित नाम लघु क्लब मॉस, लिटिल क्लब मॉस है। इसे स्पाइक मॉस भी कहते हैं, जबकि लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहते हैं। तो यहाँ से दो प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया। स्लेजिनेला का नाम लिटिल क्लब मॉस और स्पाइक मॉस है, जबकि लाइकोपोडियम को हम क्लब मॉस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्लब मॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किसे क्लब मॉस कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लब मॉस? किसको कहते हैं फिर बताइए। तो इसका राइट आंसर है लाइकोपोडियम। ठीक है, लाइकोपोडियम को सामान्यतः क्लब मॉस कहा जाता है। लाइकोपोडियम इज कॉमनली नोन एज अ क्लब मॉस बिकॉज ऑफ इट्स क्लब शेप्ड स्ट्रॉबेरी और कोन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 43 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट है। अ टेरिडोफाइट विच फिक्सेस नाइट्रोजन इज एजोला, साल्विनिया, टेरिस, या स्लेजिनेला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एजोला। एजोला एक जलीय फर्न है जिसमें सहजीवी रूप में एनाबिना नामक नील ग्रंथिल
नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ये शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इस सहजीवी संबंध को धान के खेतों में उपयोग किया जाता है। एजोला इज एन एक्वेटिक फर्न दैट फॉर्म्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन with the nitrogen fixing blue green algae Anabaena azolla, making it useful as a biofertilizer in rice paddies। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन जलीय टेरिडोफाइट है? ये तो हमने स्टार्टिंग में भी किया है, बताइए फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक टेरिडोफाइट? लाइकोपोडियम, एजोला, इक्विसिटम या फिर टेरिस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एजोला। ठीक है, दिए गए विकल्पों में एजोला एक मुक्त तैरने वाला जलीय टेरिडोफाइट या जलीय फर्न है। अमंग द चॉइसेस, एजोला इज अ वेल नोन फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक फर्न टेरिडोफाइट। क्वेश्चन नंबर 45 है, केंद्रीय पिथ के साथ संशोधित प्रोटो स्टील जाना जाता है। अ मॉडिफाइड प्रोटो स्टील विथ सेंट्रल पिथ इज नोन एज साइफनो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइफनो स्टील। ठीक है, साइफनो स्टील को मेड्यूलेटेड प्रोटो स्टील भी कहा जाता है। इसमें खोखले वाहिनी ऊतक के मध्य में पिथ पाया जाता है। वास्तव में साइफनो स्टील रूपांतरित पिथ युक्त प्रोटो स्टील है। अ साइफनो स्टील इज एसेंशियली अ मॉडिफाइड प्रोटो स्टील दैट कंटेन्स अ सेंट्रल कोर ऑफ नॉन वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड पिथ मेड्यूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है। देखिए ऐसे प्रश्न बनते हैं, उस पौधे का नाम बताइए वाले। ठीक है, और ये सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उस पौधे का नाम बताइए जिसके राइजोम में उभयत फ्लोएमी नालरंभ पाया जाता है। नेम द प्लांट वेयर एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टिल इज फाउंड इन राइजोम। इक्विसिटम, स्लेजिनिला, लाइकोपोडियम, क्लेविटम या फिर मार्सिलिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्सिलिया। मार्सिलिया के राइजोम में उभयत फ्लोएमी नालरंभ एम्फियोफ्लोइक सिफेनोस्टील पाया जाता है। इसमें जाइलम चारों तरफ से फ्लोएम द्वारा घिरा होता है तथा पित्त मध्य में पाया जाता है। द राइजोम ऑफ मार्सिलिया फीचर्स एन एम्फीफ्लोइक सिफेनोस्टील वेयर द जाइलम रिंग इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन बोथ इट्स इनर एंड आउटर सरफेसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन स्टील निम्न प्रकार का होता है। द वस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टील ऑफ राइजोम ऑफ मार्सिलिया प्रीसाइसली करस्पॉन्ड्स टू एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, एक्टोफ्लोइक सफेनोस्टील या फिर आपका है एम्फीफ्लोइक सफेनोस्टील। देखो पहला और सी में आपका एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील है और सी में क्या है, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। तो मार्सिलिया के जो राइजोम की प्राथमिक आंतरिक संरचना है उसमें हमको एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील या सोलेनोस्टील रूप पाया जाता है जिसमें दोनों ओर फ्लोएम की परतें होती है। ठीक है, द वस्कुलर बंडल सिस्टम इन द राइजोम ऑफ मार्सिलिया प्रीसाइसली करस्पॉन्ड्स टू एन एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील लेआउट। क्वेश्चन नंबर 48 है, मार्सिलिया में स्टील होता है। द स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सिलिया इज सोलेनो स्टील, प्रोटो स्टील, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। ठीक है, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील सोलेनोस्टील इज स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी रिप्रेजेंट्स साइफोनोस्टेलिक वेरिएशन अमंग चॉइसेस। मार्सिलिया के विभिन्न भागों या परिपक्व अवस्थाओं में साइफोनोस्टील प्रकार का संवहन तंत्र मुख्य रूप से देखा जाता है। द फंडामेंटल स्टील ऑर्गेनाइजेशन फाउंड अक्रॉस स्पीसीज ऑफ मार्सिलिया बिलोंग्स टू द साइफोनोस्टेलिक कैटेगरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, सही युग्म का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। प्लेको स्टील आपका लाइकोपोडियम सिरेटम है या नहीं है ये बताना है। अरिय रंब लाइकोपोडियम क्लेविटम, मिश्रित ठोस रंब लाइकोपोडियम सैरनम, उभय फ्लोइम नालरंब स्लेजिनिला। ठीक है, तो कौन सा सही है करके बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित ठोस रंब लाइकोपोडियम सैरनम। ठीक है,
प्लेकोस्टील ये होता है आपका लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ठीक है। अरीय रंभ आपका होता है लाइकोपोडियम सिरेटम, और मिश्रित ठोस रंभ होता है लाइकोपोडियम सेरनम। तो अतः विकल्प 3 क्या है हमारा, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, एम्फीफ्लोएमाइस्टील पाई जाती है। एम्फीफ्लोइक सैफेनोस्टील इज फाउंड इन मार्सिलिया में, लाइकोपोडियम में, स्लेजिनेला में या इक्विसिटम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्सिलिया में, ठीक है। एम्फीफ्लोएमाइस्टील उभय फ्लोएम्बी नालंब मुख्य रूप से मार्सिलिया के राइजोम में पाई जाती है। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर प्रेजेंट इन द जीनस मार्सिलिया, ठीक है। देखो बच्चों, अभी हमारे चैनल में आपके 2000 सब्सक्राइबर, 2000 कुछ सब्सक्राइबर हुए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप 10 अगस्त तक मेरे चैनल में 3500 सब्सक्राइबर करवाते हैं, ठीक है, अगर आप शेयर करते हैं और 3500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो आपको पार्ट ए के नोट्स, यूनिट 8 के नोट्स, 10 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में मिलेंगे। अगर 10 अगस्त तक 3500 सब्सक्राइबर होते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पे वीडियो पे आपको मैं बता देता हूँ, 7906477180। आप चैनल से भी ले सकते हैं, चैनल के बायो में देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो अगर 10 अगस्त तक 3500 सब्सक्राइबर होते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या होगी, फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। और यदि आप कर देते हैं, ठीक है, तो मैं 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए अलग से और बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो मैं बनाऊंगा 20 अगस्त के बाद, क्योंकि उसके बीच में मेरे को थोड़ा काम है, तो उस टाइम नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको एग्जाम से पहले, क्योंकि लास्ट के 10 दिन में आपको प्रैक्टिस सेट जरूरी होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों से भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। एंड द एंड जो बात आती है, एट द एंड जो बात आती है आपकी, वो कोई भी बच्चा जब यूट्यूब खोलता है, किसी टीचर से या किसी का वीडियो देखना चाहता है, तो सब्सक्राइबर पे बात आती है, ठीक है, कि इसके तो इतने कम है तो क्या अच्छा पढ़ाता होगा वाली बात, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होते तो आप लोग ही चाहते कि हम बैच लें, ये करें वो करें, लेकिन आप लोगों ने देखा है पेड पढ़ाने वालों से ज्यादा मेहनत मैंने आप लोगों के लिए करी है, ठीक है। और यूट्यूब में बिल्कुल फ्री में, अभी जाके मैं आपसे मेंबरशिप में पैसे ले रहा हूँ, वो भी 299, ठीक है, 9 रुपीज पर डे, ठीक है, कुछ नहीं होता सर। 9 रुपीज पर डे में आप क्या कर सकते, क्या मिल जाएगा आपको बताइए। लेकिन मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ और ऊपर से आपको लेंदी लेंदी वीडियो बना के दे रहा हूँ मेंबरशिप में, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका 51 क्वेश्चन है, उभय फ्लोएमी नालरंभ किस में पाया जाता है। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन लाइकोपोडियम में, इफेड्रा में, स्लेजिनेला में या मार्सिलिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्सिलिया में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, एक साइफोनोस्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर तक हो डैश कहलाता है। अ साइफोनोस्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग स्कैटर्ड लीफ गैप्स इज कॉल्ड मैरीस्टील, यूस्टील, सोलेनोस्टील या डिक्टियोस्टील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोलेनोस्टील, ठीक है। एक साइफोनोस्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर हो जाते हैं, अर्थात उनमें ओवरलैपिंग नहीं होती, जैसे साइफोनोस्टील के सोलेनोस्टील कहा जाता है। इसमें पर्ण संधि के क्रॉस सेक्शन में संवहन ऊतक एक सतत वलय कॉन्टिन्यूअस रिंग बनाते हैं। इस प्रकार के रंभ कुछ फर्न के केंद्रों में पाया जाता है, ठीक है। अ साइफोनोस्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स इज नोन एज अ सोलेनोस्टील, ठीक है। तो क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप जो होगी उसी को हम सोलेनोस्टील कहेंगे, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस रिंग ऑफ वस्कुलर टिश्यू इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, जब एक पौधे में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तब उस अवस्था को क्या कहते हैं। अ प्लांट बियरिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स इज टर्म्ड एज विषम बीजाणुकता, बीज दूत प्रकृति, सम बीजाणुकता या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेट्रोस्पोरी, ठीक है। जब एक पौधे में दो भिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं तब इस अवस्था को विषम बीजाणुकता हेट्रोस्पोरी कहते हैं। ऐसे पौधों को विषम बीजाणुक हेट्रोस्पोरस कहते हैं।
विषम बीजाणुकता से जो बीज युक्त प्रकृति है उसका विकास आरंभ होता है। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स बाय अ प्लांट इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, टेरिडोफाइट्स जिनमें दो भिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है कहलाते हैं टेरिडोफाइट्स इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड विषम बीजाणुक हेटेरोस्पोरस, बीजाणु पर्ण स्पोरोफाइल, सम बीजाणुक होमोस्पोरस, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेटेरोस्पोरस। ठीक है, जिन टेरिडोफाइट में दो भिन्न प्रकार के बीजाणु लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनते हैं उन्हें हम विषम बीजाणु हेटेरोस्पोरस कहते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट दैट प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर डिजाइनेटेड एज हेटेरोस्पोरस। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्लेजिनेला में राइजोकोर प्रकंद की संरचनात्मक प्रकृति होती है। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन स्लेजिनेला इज तना जैसा, जड़ जैसा, न तो तना न ही जड़, या तना और जड़ दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेम एंड रूट। स्लेजिनेला के पौधे में तने के द्विभाजित होने के स्थान पर एक पत्ती रहित रंगहीन बेलनाकार संरचना नीचे की तरफ वृद्धि करती है जिसे राइजोफोर प्रकंद कहते हैं। राइजोफोर की संरचनात्मक प्रकृति विवादित है, कुछ वैज्ञानिक इसे तना मानते हैं तथा कुछ जड़, परंतु आधुनिक धारणा के अनुसार ये जड़ व तने के बीच की एक क्या है संरचना है जिसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, इसमें एक आदि दारुक रंब मोनाक स्टील पाया जाता है, तो मोनाक स्टील भी आपको जरूरी है, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द राइजोफोर इन स्लेजिनेला is considered to exhibit characteristics of both stem and root by modern botanical perspectives। क्वेश्चन नंबर 56 है, राइजोफोर नामक संरचना पाई जाती है। अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोफोर इज फाउंड इन मार्किंशिया में, मार्सिलिया में, स्लेजिनेला में, या नन ऑफ दीज में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लेजिनेला में। ठीक है, राइजोफोर नामक अनोखी संरचना प्रमुख रूप से स्लेजिनेला पादप में पाई जाती है। अ डिस्टिंक्ट सपोर्टिंग ऑर्गन कॉल्ड राइजोफोर इज यूनिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनस स्लेजिनेला। क्वेश्चन नंबर 57 है, राइजोफोर डैश में मिलता है। राइजोफोर इज फाउंड इन मार्सिलिया में, इक्विसिटम में, लाइकोपोडियम में, या स्लेजिनेला में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्लेजिनेला में। ठीक है, तो राइजोफोर कहाँ मिलता है? स्लेजिनेला में। तो अभी हमने ऊपर देखा था। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्लेजिनेला के राइजोफोर में होता है। द राइजोफोर ऑफ स्लेजिनेला हैज एक आदिदारुक रंब मोनाक स्टील, देखिए बन गया प्रश्न, द्वि आदिदारुक रंब डायक स्टील, त्रि आदिदारुक रंब ट्रायक स्टील, या चतुर्थ आदिदारुक रंब टेट्राक स्टील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोनाक स्टील। ठीक है, स्लेजिनेला के राइजोफोर के भीतर पाए जाने वाले संवहन बंडल या रंब में केवल एक ही प्रोटोजाइलम समूह होता है जिसे एक आदिदारुक रंब मोनाक स्टील कहते हैं। द स्टील इनसाइड द राइजोफोर ऑफ स्लेजिनेला possesses a single protoxylem strand which is termed as monarch steel। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्लेजिनेला के प्रकंद के आकार की प्रकृति है। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर ऑफ स्लेजिनेला इज जड़ जैसी, रूट लाइक, स्टेम लाइक, बोथ रूट एंड स्टेम लाइक, या राइजोइड लाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ रूट एंड स्टेम लाइक। स्लेजिनेला का राइजोफोर आकारकीय और संरचनात्मक रूप से जड़ और तना दोनों के सम्मिश्रण या उभयनिष्ठ गुणों को प्रदर्शित करता है। मॉर्फोलॉजिकली द राइजोफोर ऑफ स्लेजिनेला शेयर्स ट्रेट्स रिसेंबलिंग बोथ रूट्स एंड स्टेम्स। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, बावर एवं गोबेल के अनुसार स्लेजिनेला का राइजोफोर है। अकॉर्डिंग टू बोवर एंड गोबेल, राइजोफोर ऑफ स्लेजिनेला इज अ स्टेम, अ रूट, एन ऑर्गन sui generis, या नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन ऑर्गन sui generis। ठीक है, बोवर एंड गोबेल के अनुसार स्लेजिनेला का राइजोफोर न तो तना है और न ही जड़ है, बल्कि यह एक स्वतंत्र अंग, एन ऑर्गन sui generis का मतलब होता है एक स्वतंत्र अंग। ब्रुकमैन, वर्स्ट्रेन तथा
कशिक के अनुसार राइजोफोर जड़ की अपेक्षा तने से अधिक समानता दर्शाता है, जबकि वोंगटियम, हार्वे गिब्सन, अग्रहॉक, डेप्स्टर व स्टीव तथा वॉकहॉक के अनुसार राइजोफोर एक क्या है, जड़ है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है, वैसे इतना डिटेल तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके लिए क्वेश्चन आया है तो इसको लर्न कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोफोर, ये देखिए बन गया फिर, किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोफोर न तो जड़ है न तना है, बल्कि यह एक ऑर्गन शूट जेनेसिस है। राइजोफोर नीदर अ रूट नॉर अ शूट बट इट इज एन ऑर्गन शूट जेनेसिस अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट वॉन टीगम, ट्यूब, हार्वे गिब्सन या बोवर एंड गोबेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोवर एंड गोबेल। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 62, स्लेजिनीला में पाई जाती है। द स्लेजिनीला सोज बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित, लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज स्पाइरली, सभी बड़ी पत्तियां, ऑल लीव्स लार्ज, ऑल लीव्स स्मॉल या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज्ड स्पाइरली। ठीक है, स्लेजिनीला की कुछ जातियों में बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित होती है, जबकि कुछ जातियों में केवल एक प्रकार की पत्तियां पाई जाती है तथा यह छोटी पत्तियां होती है, जबकि केवल बड़ी पत्तियां नहीं होती। अतः दिए गए विकल्पों में ए ही क्या है, सर्वाधिक सही है। ठीक है, इन सर्टेन स्पीसीज ऑफ स्लेजिनीला larger and smaller leaves are arranged in a characteristic spiral or decussate pattern along the stem। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्लेजिनीला की पत्ती की सतह के आधार पर एक पतली होना था यहाँ, पतली झिल्ली नुमा उंगली के आकार की रचना लगी रहती है, वह कहलाती है। एट द बेस ऑफ अपर और एडएक्सियल सरफेस ऑफ स्लेजिनीला लीफ अ थिन मेम्ब्रेनस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड ग्लॉसोपोडियम, राइजोफोर, लिग्यूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिग्यूल। ठीक है, स्लेजिनीला की पत्ती की सतह के आधार पर एक पतली झिल्ली नुमा मेम्ब्रेनस उंगली के आकार की रचना पाई जाती है, जिसे लिग्यूल कहते हैं। इसके आधारीय भाग में एक ठोस पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से निर्मित अर्धगोलाकार फुट सदृश संरचना होती है, जिसको ग्लोसोपोडियम कहते हैं। अब ग्लोसोपोडियम किसको कहते हैं, फिर ठोस पतली भित्ति युक्त क्या होगी आपकी कोशिका से निर्मित अर्धगोलाकार फुट। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोसोपोडियम। At the base of the upper adaxial surface of Selaginella leaf, a small membranous finger-like outgrowth is found, which is called the ligule। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, मूल विहीन फन कौन है, विच इज रूटलेस फन। ये भी इंपोर्टेंट है, टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस है, साल्विनिया है या एडिएंटम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साल्विनिया। ठीक है, तो साल्विनिया एक मूल विहीन रूटलेस फन है। इसमें वास्तविक मूल रूट्स नहीं पाए जाते, इसमें कॉलियर मूल पत्ती की निचली सतह से निकलते हैं। ठीक है, साल्विनिया इज अ रूटलेस एक्वेटिक फन दैट लैक्स ट्रू रूट्स, इंस्टेड मॉडिफाइड डिसेक्टेड लीव्स फंक्शन इन प्लेस ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 65 है, टेरिस के सोराई होते हैं। द सॉरी ऑफ टेरिस आर विच्छिन्न एवं वृक्काकार, डिसकंटिन्यूअस एंड किडनी शेप्ड, विच्छिन्न एवं क्रीमी रूप, डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मीफॉर्म, विच्छिन्न एवं गोल, डिसकंटिन्यूअस एंड राउंडेड या अविच्छिन्न एवं पंक्तिबद्ध, कंटिन्यूअस एंड लीनियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मीफॉर्म। नोट क्या है, डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्ट स्पीसीज वेरिएशन लीनियर मार्जिनल टाइप्स आल्सो अपीयर। ठीक है, देखिए इस जो स्पीसीज है, किस स्पीसीज की बात कर रहे हैं, स्पेशली उस पर डिपेंड करता है। लीनियर मार्जिनल भी हो सकते हैं, बट मैचिंग की इंडिकेट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फॉर्म। टेरिस फर्न के सोरी सामान्यतः किनारे पर स्थित होते हैं और उनकी संरचना से संबंधित विशिष्ट रूप प्रदर्शित करते हैं। द सोराई इन टेरिस डेवलप along the margins of the fertile pinnae protected by false indusium। क्वेश्चन नंबर 66 है, टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोमवाद प्रस्तापित किया गया था। फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट
टीलोम थ्योरी वॉज प्रपोज बाय ग्रीव द्वारा, बैली द्वारा, जिमरमैन द्वारा या हक्सले द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिमरमैन द्वारा। ठीक है। टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में जो टीलोमवाद था, टीलोम थ्योरी थी, जिमरमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी संवहनीय पौधों का विकास उत्पत्ति एक साधारण द्विविशाखित टेरिडोफाइट जैसे राहिनिया से हुआ है। द टीलोम थ्योरी रिगार्डिंग द इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ द प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स was proposed by Zimmerman, suggested that complex vascular plants evolved from simple dictyomosely branched ancestor like Rhynia। ठीक है, किससे हुआ है? राइनिया से। फिर है 67 क्वेश्चन, मार्सिलिया को सामान्यतः कहा जाता है। मार्सिलिया इज कॉमनली कॉल्ड स्टोनवट, लीवरवट, होमवट या पेपरवट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेपरवट। मार्सिलिया को सामान्यतः पेपरवट के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में इसकी 9 जीवित जातियां पाई जाती है, जिसमें मार्सिलिया माइनूटा, मार्सिलिया इफिड्रिकाटा, मार्सिलिया ब्रैकिपस, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया राजस्थानीथिसिस तथा मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया प्रमुख है। मार्सिलिया एक जलीय फन है, एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, जिसमें स्पोरोकार्प के अंदर बीजाणुओं का विकास होता है। मार्सिलिया में रेफी पेडेंकल के ऊपर उपस्थित होता है। ठीक है। मार्सिलिया इज कॉमनली नोन एज पेपरवट। इट इज एन एक्वेटिक एम्फीबायस फर्न दैट प्रोड्यूसेस स्पोरोकार्प containing both microspores and megaspores। क्वेश्चन नंबर 68 है, मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है। रेफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट, स्पोरोकार्प, स्पोरोफाइट या मेल गैमेटोफाइट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजाणु कलिका में। ठीक है। मार्सिलिया के स्पोरोकार्प बीजाणु कलिका की संरचना में रेफी उपस्थित होता है, जो इसके डंठल से जुड़ा होता है। अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द रेफी इज प्रेजेंट ऑन द स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया, रिप्रेजेंटिंग द फ्यूज्ड स्टॉक पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किसमें लघु बीजाणु धानियों एवं गुरु बीजाणु धानियां सोराई के अंदर पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोराई एनक्लोजिंग माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया आर फाउंड? स्पोरोकार्प, स्पोरोफाइल, कोन या स्ट्रोबाइलस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प जलीय फर्नों में पाया जाता है। इसमें लघु बीजाणु धानियां एवं गुरु बीजाणु धानियां सोराई के अंदर पाई जाती है। बीजाणु धानियां जो स्पोरेंजिया है का समूह सोरस कहलाता है। ठीक है। इन एक्वेटिक फर्न्स लाइक मार्सिलिया द माइक्रो स्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया आर एनक्लोज्ड विद इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोकार्प्स। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, सोरस समृद्ध होता है। द सोरस इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ पराग कणों का, पोलन ग्रेन्स का, स्त्री धानियों का, आर्किगोनिया का, पुन धानियों का, एंथ्रीडिया का या बीजाणु धानियों का, स्पोरेंजिया का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पोरेंजिया का। ठीक है। फन के पौधों में पत्तियों की निचली सतह पर बीजाणु धानियां स्पोरेंजिया का जो समूह विकसित होता है, उसी को हम सोरस कहते हैं। A sorus is a cluster of spore-producing sporangia located on the lower surface of fern fronds। क्वेश्चन नंबर 71 है, इक्विसिटम का संवहन न्यास होता है। द वस्कुलेचर ऑफ इक्विसिटम प्रिसाइसली रिप्रेजेंट एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टिल, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टिल या एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल। इक्विसिटम का संवहन न्यास एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल प्रकार का होता है। इसमें मध्य में पिथ तथा इसके चारों ओर जाइलम, फ्लोएम एवं पेरिसाइकिल होते हैं। द वस्कुलर बंडल सिस्टम इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम रिप्रेजेंट्स एन एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल फीचरिंग अ सेंट्रल पिथ सराउंडेड बाय जाइलम, फ्लोएम एंड पेरिसाइकल रिंग्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सूचक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड अ गोल्ड इंडिकेटर? मार्सिलिया, राइनिया, इक्विसिटम या टेरिस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्विसिटम। ठीक है। इक्विसिटम की जातियां मिट्टी में खनिज पदार्थों, मिनरल्स की उपस्थिति दर्शाती, यानी जहां इक्विसिटम है तो मान के चलिए कि वहां मिनरल्स क्या होगा, ज्यादा होंगे।
इसलिए इन्हें पारिस्थितिक सूचक इकोलॉजिकल इंडिकेटर, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया हमारे लिए कि इकोलॉजिकल इंडिकेटर किसे कहा जाता है, इक्विसिटम को। बेनेडिक्ट के अनुसार इक्विसिटम की कुछ जातियां सोना संचय करती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्वर्ण सूचक गोल्ड इंडिकेटर माना जाता है। किसके अनुसार, बेनेडिक्ट के अनुसार, ठीक है। सर्टेन स्पीसीज ऑफ इक्विसिटम एक्यूमुलेट गोल्ड इन देयर टिश्यूज फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल, अर्निंग देम रिकॉग्निशन एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर और गोल्ड इंडिकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन पौधा पुनर्जीवनी पौधों के रूप में वर्णित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज रिजरेक्शन प्लांट्स? प्लेटियोप्टिल्स, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम या स्लेजिनेला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्लेजिनेला। स्लेजिनेला को पुनर्जीवनी पौधे रिसरेक्शन प्लांट्स कहते हैं। स्लेजिनेला की मरुद्भिति जातियां गुच्छित स्वभाव सिस्पाइटोस हैबिट दिखाती है। शुष्क दशाओं में ये पौधे सूखकर गेंद की तरह गोल हो जाते हैं, परंतु पानी मिलने पर वे पुनः ताजे व हरे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें पुनर्जीवनी पौधे कहा जाता है। Certain xerophytic species of Selaginella roll up into a ball-like structure during dry periods and appear dead, but unroll and resume metabolic activity when rehydrated, earning them the name resurrection plant. क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसके कारण इक्विसिटम का वायवीय तना खुरदुरा होता है? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम बिकम्स रफ? सूल, स्पाइंस, रेसे फाइबर्स, दृढ़ कोश, स्क्लेरेट्स या सिलिका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सिलिका। तो इक्विसिटम की अधिकांश जातियों की बाह्य त्वचीय कोशिका की भित्ति में सिलिका की प्रचुर मात्रा होती है, जिसके कारण इनका तना अत्यधिक कठोर व खुरदुरा रफ होता है। द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द इक्विसिटम स्टेम एक्यूमुलेट लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ सिलिका, मेकिंग द स्टेम एब्रेसिव एंड रफ टू द टच। टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा है, कौन होगा फिर बताइए? The main plant body of pteridophyte is sporophyte, epiphyte, saprophyte या gametophyte? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोफाइट, ठीक है। टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा बीजाणुभित या स्पोरोफाइट है, जो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। यह द्विगुणित 2n होता है। सैप्रोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। The prominent and independent phase in the life cycle of pteridophyte is the diploid sporophyte, which is clearly differentiated into roots, stems and leaves. क्वेश्चन नंबर 76 है, टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काई है। द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट इज, अभी बना था ये प्रश्न, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ अबव? तो स्पोरोफाइट, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 77, टेरिडोफाइट्स में मुख्य प्रभारी पौधे की जो आपकी पीढ़ी है वो क्या है? द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ मेन प्लांट इन टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट? देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, क्या है होता है फिर बताइए? स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइटिक पीढ़ी प्रमुख, स्वतंत्र और दीर्घकालिक होती है। द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, वनस्पतिक सर्प है। बॉटनिकल स्नैक्स आर कवक, फंगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या लाइकेन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टेरिडोफाइट्स वनस्पतिक सर्प, बॉटनिकल स्नेक्स कहे जाते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स वनस्पतिक उभयचर कहलाते हैं, ठीक है। वास्तविक रूप से टेरिडोफाइट्स सर्वप्रथम स्थलीय पौधे थे। टेरिडोफाइट्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू metaphorically as botanical snakes because they represent the first successfully vascular land plants. क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, प्रारंभिक बीजीय प्रवृत्ति पाया जाता है। द रूडिमेंट्री सीड हैबिट इज फाउंड इन साइलोटम में, लाइकोपोडियम में, स्लेजिनेला में या इक्विसिटम में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लेजिनेला में, ठीक है। प्रारंभिक रूडिमेंट्री
बीजीय प्रवृत्ति स्लेजिनेला की कुछ जातियों में पाया जाता है। इनमें निर्मित बीज सत्य बीज ट्रू सीड नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इसकी गुरु बीजाणुधानी में उच्च श्रेणी के बीज पौधे के समान अध्यावरणों इंट्यूगमेंट्स का अभाव होता है। द रूडिमेंट्री सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन अ सर्टेन स्पीसीज ऑफ स्लेजिनेला ड्यू टू हेट्रोस्पोरी एंड रिटेंशन ऑफ द मेगास्पोर, तो ट्रू सीड्स विद इंट्यूगमेंट्स आर अब्सेंट। ट्रू सीड्स यहाँ पे इंट्यूगमेंट के साथ क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बीज प्रवृत्ति पाई जाती है, सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन लाइकोपोडियम में, स्लेजिनेला में, राहिनिया में या फिर स्पेगनम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लेजिनेला में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बीज स्वभाव सीड हैबिट शुरू हुआ, सीड हैबिट वाज स्टार्टेड इन एल्गी, टेरिडोफाइट, फंगी, ब्रायोफाइट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइट्स। बीज स्वभाव सीड हैबिट की शुरुआत सर्वप्रथम टेरिडोफाइट विशेषकर स्लेजिनेला जैसे विषम बीजाणुकीय पौधे, ठीक है, हेट्रोस्पोरस जो होते हैं, से हुई थी, जहां गुरु बीजाणु का मादा युग्मकोद्भिद के विकास के दौरान मात्र पादप पर ही रुके रहना देखा गया। The evolution of the seed habit began within heterosporous pteridophytes, characterized by the retention of the megaspore on the parent sporophyte. क्वेश्चन नंबर 82 है, लेप्टोस्पोरोजिएट फर्न का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न इज मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला या ड्रायोप्टेरिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्रायोप्टेरिस। यद्यपि ड्रायोप्टेरिस तथा मार्सिलिया दोनों में लेप्टोस्पोरोजिएट स्थिति पाई जाती है, परंतु इनमें से ड्रायोप्टेरिस वास्तविक स्थलीय फर्न है, अतः उपयुक्त उत्तर विकल्प डी क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक है। Diopteris is a classic example of leptosporangiate fern, where the sporangium develops from a single initial cell. क्वेश्चन नंबर 83 है, Diopteris का सॉरस है, द सॉरस ऑफ Diopteris इज मिक्स्ड टाइप, सिंपल टाइप, ग्रेडेड टाइप या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिक्स्ड टाइप। सोरेजिया के समूह क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया का सोरस कहा जाता है। फन में इनका विकास पत्ती की निचली सतह पर होता है। यह एक झिल्ली नुमा आवरण से क्या होता है, ढका रहता है, जिसे सौरच्छेद या इंड्यूसियम कहते हैं। डायोप्टेरिस का सौरस मिश्रित प्रकार मिक्स्ड टाइप का होता है, जिसमें सभी अवस्था एज अर्थात परिपक्व व अपरिपक्व अर्थात मिश्रित प्रकार की स्पोरेंजिया पाई जाती है। साधारण प्रकार के सौरस में सभी स्पोरेंजिया एक साथ परिपक्व होती है। ठीक है। ग्रेडेड प्रकार के सौरस में बाहर की स्पोरेंजिया पहले एवं अंदर की स्पोरेंजिया बाद में क्या होती है, मैच्योर होती है। ठीक है। The sorus of Diopteris is of the mixed type, meaning sporangia of varying ages in developmental stages are intermingled within the same sorus. क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सी प्राचीनतम स्टील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील? सैफोनो स्टील, ऑस्टियोस्केलेरेट्स, मैक्रोस्केलेरेट्स या ब्रैकीस्केलेरेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइफोनो स्टील। ठीक है, बन सकता है ये प्रश्न भी, देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कॉन्टेक्स्ट नोट्स प्रोटो स्टील इज मोस्ट प्रिमिटिव। वैसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में क्या कहते हैं, प्रोटो स्टील बहुत प्रिमिटिव है, पुरानी है, बट एज पर ऑप्शन प्रोवाइडेड, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम किसको कहेंगे, साइफोनो स्टील को क्या कहेंगे, प्रिमिटिव स्टील कहेंगे। ठीक है, वरना अगर प्रोटो स्टील आएगा ऑप्शन में तो क्या कहेंगे, प्रोटो स्टील। सैफनो स्टील सबसे प्राचीनतम मोस्ट प्रिमिटिव प्रकार का स्टील है। यद्यपि टेरिडोफाइट में पाया जाने वाला सबसे प्राचीन या सर्वसाधारण स्टील प्रोटो स्टील होता है, परंतु दिए गए विकल्पों में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, डैश टेरिडोफाइट में पाया जाने वाला सर्वसाधारण रंभ है। डैश इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट्स? प्रोटो स्टील, डिक्टियो स्टील, साइफोनो स्टील या सोलेनो स्टील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील टेरिडोफाइट में पाया जाने वाला सबसे सरल और प्राचीनतम प्रिमिटिव प्रकार का रंभ है, जिसमें केंद्रीय पित्त का अभाव होता है। द प्रोटो स्टील इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन अर्ली वस्कुलर प्लांट्स एंड टेरिडोफाइट्स लैकिंग अ सेंट्रल पित्त। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट?
साइलोप्सिडा में जड़ें उपस्थित होती है। साइलोप्सिडा रूट्स आर प्रेजेंट। स्फेनोप्सिडा में पुमंग बहुकशाभिकीय होते हैं। इन स्फेनोसिडा एंथ्रोजोइड्स वर मल्टीफ्लैजिलेट। टेरोप्सिडा में तरुण पत्तियों में कुंडलित किसलई विन्यास पाया जाता है। इन टेरोप्सिडा यंग फ्रॉन्ट्स आर सर्सिनेटली कॉइल्ड। लाइकोप्सिडा पादपों में समबीजाणुक अथवा विषम बीजाणु अवस्था पाई जाती है। इन लाइकोप्सिडा प्लांट्स आर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइलोप्सिडा रूट्स आर प्रेजेंट। साइलोप्सिडा टेरिडोफाइटा का संघ का पौधा है। यह सबसे आदिम संवहन पौधा वस्कुलर प्लांट्स है। इसमें जड़ अनुपस्थित होती है। इसके स्थान पर प्रकट राइजोइड्स उत्पन्न होते हैं तथा द्विभाजित शाखा युक्त होता है। Members of the Silopsida group are primitive vascular plants that completely lack true roots. Instead, they have rhizoids. Therefore, statement A is incorrect. ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 87। पृथ्वी का पहला जंगल डैश से संबंधित पौधे से बना था। द अर्थ फर्स्ट फॉरेस्ट वॉज फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइकोप्सिडा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों द्वारा सर्वप्रथम जंगल का निर्माण हुआ क्योंकि इनमें संवहन ऊतक वस्कुलर टिश्यू का आरंभ हुआ था। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा तथा स्नोप्सिडा तीनों ही टेरिडोफाइटा है। साइलेनिया में संवहन ऊतक वस्कुलर टिश्यू केवल तने में ही पाया जाता है। ठीक है, अतः पत्तियां प्रायः अनुपस्थित होती है। लाइकोप्सिडा समूह के पौधों के सभी भागों में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अतः लाइकोप्सिडा पृथ्वी का पहला जंगल से संबंधित पौधा बना था। ठीक है, तो पूरा अच्छे से क्लियर एक्सप्लेनेशन भी हो गया। द अर्थ अर्लिएस्ट फॉरेस्ट वर प्रीडोमिनेंटली फॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ द ग्रुप लाइकोप्सिडा which developed extensive vascular structure across their plant bodies. क्वेश्चन नंबर 88, लाइकोपोडियम के किस जाति में अरियरंब एक्टिनोस्टिल उपस्थित होता है। इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टिल इज प्रेजेंट इन द स्पीसीज लाइकोपोडियम सेरेटम, लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल, लाइकोपोडियम सरनम या लाइकोपोडियम एनोटिनम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपोडियम सेरेटम। लाइकोपोडियम सिरेटम व लाइकोपोडियम ट्राइक्यूटम में अरियरंब एक्टिनोस्टिल पाई जाती है। इस प्रकार के ठोस रंब के जाइलम में अनेक विकिरित भुजाएं रेडिएटिंग आर्म्स पाई जाती है तथा फ्लोएम एक वलय के रूप में न होकर जाइलम की विकिरित भुजाओं के बीच छोटे छोटे समूहों में पाया जाता है। ठीक है, एक्टिनोस्टिल characterized by a star-shaped core of xylem with radiating arms is distinctly present in species such as Lycopodium serratum. क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किन चट्टानों में शुरुआती संवहन पौधे की खोज हुई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स द अर्लियर वस्कुलर प्लांट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। पूर्व कैम्बियम, अर्ली कैम्बियम, पूर्व डिवोनियन, अर्ली डिवोनियन, मध्य क्रिटेशियन, मिड क्रिटेशियस या सिलूरियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सिलूरियन। ठीक है, पैलिजोइक महाकाल्प पैलिजोइक एरा के सिलूरियन काल की चट्टानों में शुरुआती संवहन पौधे अर्थात टेरिडोफाइट की उत्पत्ति हुई थी। अब देखो टेरिडोफाइट की खोज कहाँ हुई थी, तो ये भी पूछ सकते हैं, पैलिजोइक एरा के सिलूरियन पीरियड में। ठीक है, द अर्लिएस्ट फॉसिल्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स टेरिडोफाइट हैव बीन डिस्कवर्ड इन रॉक्स, कहाँ, रॉक्स में, चट्टानों में। ठीक है, डेटिंग बैक टू द सिलूरियन पीरियड ऑफ द पैलिजोइक एरा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट अब लुप्त हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज एक्सटिंक्ट नाउ। स्लेजिनेला ओरिगेना, राहिनिया मेजर, इक्विसेटम टेलमेट्रिया या ऑफिओग्लोसम वल्गेटम। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राहिनिया मेजर। ठीक है, राहिनिया मेजर जीवाश्म संवहन पौधा है जो अब लुप्त हो चुका है। इसके जीवाश्म मध्य डिवोनियन काल, मिडिल डेवोनियन पीरियड की चट्टानों में पूर्व पादपकाय के रूप में परिरक्षित प्रिजर्व्ड पाए गए हैं। राहिनिया मेजर इज अ वेल नोन फॉसिल्स वस्कुलर प्लांट दैट इज नाउ कंप्लीटली एक्सटिंक्ट विथ इट्स प्रिजर्व्ड रिमेन्स फाउंड इन मिडिल डेवोनियन स्ट्रेटा। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में साइलोटम प्राप्त किया जाता है। साइलोटम इन इंडिया कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम नैनीताल से, अबू से,
शिमला से या पंचमढ़ी से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचमढ़ी से। ठीक है, पंचमढ़ी से। नोट ऑल्सो फाउंड इन दार्जिलिंग हिमाचल। कहाँ कहाँ से? दार्जिलिंग हिमाचल से भी पाया जाता है, बट पंचमढ़ी इज अ क्लासिक रेफरेंस लोकेशन इन इंडिया रीजनल टेक्स्ट बुक एमसीक्यू। लेकिन आपका बुक में ज्यादातर पंचमढ़ी दिया है, तो आप इसे ही याद कीजिए। ठीक है, भारतवर्ष में साइलोटम की केवल एक जाति साइलोटम न्यूडम, ठीक है, कौन सी पाई जाती है? साइलोटम न्यूडम पाई जाती है, जो शिमला, कुल्लू, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में वितरित है। इन इंडिया साइलोटम न्यूडम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेसिफिक मॉइस्ट लोकेशन फेमसली रिपोर्टेड फ्रॉम रीजन्स लाइक पंचमढ़ी एंड पार्ट्स ऑफ हिमालय। क्वेश्चन नंबर 92 है, अंतः पादप कवक मूल किसके युग्मकोद्भिद प्रोथैलस हैं? एंडोफाइटिक माइकोरिजा इज फाउंड इन द प्रोथैलस ऑफ लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपोडियम। अंतः पादप कवक मूल एंडोफाइटिक माइकोरिजा लाइकोपोडियम के युग्मकोद्भिद प्रोथैलस में पाए जाते हैं। इस प्रकार के कवक के माइसिलियम तंतु पौधे के कॉर्टेक्स स्तर तक पहुंच जाते हैं। एंडोफाइटिक माइकोरिजल fungi are characteristically associated with the subterranean prothallus gametophyte of lycopodium. क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म संवहनीय पौधा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल वस्कुलर प्लांट? राहिनिया, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राहिनिया। राहिनिया जीवाश्म संवही पौधा फॉसिल वस्कुलर प्लांट है। अब तक इस वंश की केवल दो जातियां राहिनिया मेजर तथा राहिनिया गोइन वाधानी, ठीक है, ज्ञात है। इनके जीवाश्म मध्य डिवोनियन काल, मिडिल डिवोनियन पीरियड की चट्टानों में पूर्ण पादपकाय के रूप में परिरक्षित पाए जाते हैं। राहिनिया इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन एक्सटिंक्ट फॉसिल वस्कुलर प्लांट डिस्कवर्ड एज वेल प्रिजर्व्ड होल प्लांट फॉसिल्स इन डिवोनियन रॉक। क्वेश्चन नंबर 94 है, सरलतम टेरिडोफाइट है, द सिंपलेस्ट टेरिडोफाइट इज टेरिडियम, स्लेजिनेला, राहिनिया या लाइकोपोडियम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहिनिया। ठीक है, राहिनिया को सबसे सरल और आदिकालीन प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स माना जाता है। इसमें जड़ और पत्तियों का अभाव होता है तथा तना द्विविभाजित शाखित होता है। Rahinia is widely recognized as one of the simplest and most primitive known pteridophytes due to its dichotomously branching naked axis and lack of true roots or leaves. क्वेश्चन नंबर 95 है, राहिनिया के जीवाश्म की खोज किसने की? Who invented the fossil of Rahinia? किटस्टन एवं लैंग, बीरबल साहनी, स्पॉर्नी या बियरहॉट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किटस्टन एवं लैंग। राहिनिया के जीवाश्म की खोज वर्ष 1917 में किटस्टन एवं लैंग नामक वैज्ञानिकों ने की थी। उन्होंने इसे स्कॉटलैंड में स्थित एबर्डनीशायर के राहिनी नामक स्थान से प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम राहिनिया रख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है, राहिनिया के पौधे उन क्षेत्रों में विकसित हुए जहां पर निम्नलिखित वाष्प रूप में उपस्थित था। The plants of Rahinia grew in areas where vapors of the following were present: अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या सल्फर। क्या प्रेजेंट होगा फिर? वहां सल्फर प्रेजेंट था। ठीक है, राहिनिया के पौधे सिलूरियन पीरियड में उन स्थानों पर हुए जहां सल्फर के क्षेत्र अम्लीय दलदलों में उपस्थित थे। फॉसिल एविडेंस इंडिकेट्स दैट राहिनिया ग्रू इन एसिडिक, वॉल्केनिक और मार्शी एरियाज एसोसिएटेड विद सल्फर रिच हॉट स्प्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्लेजिनेला में किन लक्षणों की उपस्थिति होती है? स्लेजिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विषम बीजाणुकता, सोराई, फ्लोएमी, नालरंब एवं हेट्रोफिली, हेट्रोस्पोरी, सॉरी, साइफोनोस्टील एंड हेट्रोफाइली, या फिर हेट्रोस्पोरी, राइजोफोर, लिग्युलेट लीव्स एंड ट्रेबिकुलेट एंडोडर्मिस, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेट्रोस्पोरी, राइजोफोर, लिग्युलेट लीव्स एंड ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस। ठीक है, स्लेजिनेला में विषम बीजाणुकता, राइजोफोर, लिगुल युक्त पत्तियां एवं ट्रेबिकुलई अंतस्त्वचा आदि लक्षणों की उपस्थिति होती है। स्लेजिनेला इज यूनिकली कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोस्पोरी, स्पेशलाइज्ड राइजोफोर्स, लिगुलेट लीव्स एंड डिस्टिंक्ट ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेरिडोफाइटा कंप्लीट होता है।
यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया है और टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर या अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनके फ़ोन से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाती है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यदि आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप की वीडियो भी बनाई है कि कैसे परचेज करते हैं, ठीक है। आपको बस ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और बस पेमेंट करनी है 299 की, ठीक है। कई बच्चों ने 59 की है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी 59 वाली जो परचेज है उसको अपडेट कर लें, ठीक है। अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा होगा, अपग्रेड कर लीजिए, वरना आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। मेंबरशिप वालों के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहां उनके लिए 9 प्रैक्टिस सेट और जो भी वीडियो वहां डाली जाती है उसके डिटेल नोट्स वहां अपडेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। और यदि आप 3500 सब्सक्राइबर कराते हैं, यानी 3.5K करवाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें जो भी उपलब्ध है अभी तक, नोट्स और जो भी बच्चों को दिए हैं वो सभी आपके लिए क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और आपके लिए टाइम भी है, 10 अगस्त तक आप करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हो ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 15,000 बच्चे अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 1000 हमारे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है। तो कई बच्चों ने बैच लिया होगा, आपने भी कई जगह, कई बच्चों के मैसेज आए थे कि हमने कई जगह से बैच लिया था, लेकिन वहाँ प्रॉपर नोट्स हमको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। तो आप वहाँ की और हमारी मेहनत देख सकते हैं। वैसे किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, आप बस हमारी मेहनत देखिए, कहीं और से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मटेरियल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिविजन कीजिएगा।